क्या ये सिर्फ मोहब्बत है या फिर कोई खतरनाक खेल? क्या ये एक प्रेम कहानी है या फिर साजिशों का जाल? और अंत में प्यार की जीत होगी या फिर धोखे की? ये कहानी शुरू होती है रूहानी और कंपाउंडर के बीच की चुलबुली बातों से, जहां मोहब्बत जाहिर हो रही है पर साथ ही एक खौफ भी है। रूहानी बार बार फोन काटकर बात को टाल रही है, पर असल वजह क्या है? कहीं ये किसी बड़े राज का पर्दाफाश तो नहीं? दादी की एंट्री के साथ कहानी में ट्विस्ट आता है। रूहानी ने सब कुछ गुरु की पसंद का बनाया है, पर खाना बनाने वाली का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। क्या कोई आ जाएगा? ये सवाल रूहानी के डर को और बढ़ाता है। गुरु और रूहानी की बातचीत से पता चलता है कि उनके बीच कुछ खास चल रहा है, जिसे वो छुपाना चाहते हैं। फिर आता है वो पल जब दादी रूहानी से सवाल करती है कि घी दिए में डाल रही थी या रोमांस की आग में। ये सीधा इल्जाम है जो रूहानी को परेशान कर देता है। उसे लगता है कि सच बताने का वक्त आ गया है। एकदम से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। खिड़की से बाहर झांकने का प्रयास, मकड़ी, छिपकली का डर और फिर एक मोबाइल का मिलना। ये सब क्या इशारा कर रहा है? क्या ये किसी की जासूसी का नतीजा है? ओम गुरुवाय नमः का जाप और फिर लिली का एटम बम के रूप में मोबाइल मिलना ये बताता है कि ये कोई आम मोबाइल नहीं है। लिली त्रिपुरारी जी की पैनी नज़र का जिक्र करती है, जो गुरु को मोटरसाइकिल पर रूहानी के साथ देखते हैं। ये चोरी छिपे की मुलाकातें और एकांतवास वाले कमरे में मंत्र जाप का ढोंग, ये सब मिलकर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। दादी का कहना है कि आज सारा सच सामने आएगा। लिली वो मोबाइल दादी को दिखाती है और दादी का रिएक्शन बताता है कि ये तमाशा उनके लिए है। पर क्या ये प्यार के तराने हैं या कुछ और? यहाँ असली खेल शुरू होता है। रिकॉर्डिंग चलने से पहले ही दादी उस पर रोक लगा देती है, पर क्या वो रिकॉर्डिंग सच में कुछ और थी? मामी जी का ये कहना कि अपने घर में जासूसी करना तो गलत बात है ना, रूहानी के उस कमरे में जाने के इरादे पर सवाल खड़े करता है। रूहानी का जवाब, वैसे जिस रूम में आपका जाना वर्जित है वहां पाका चाकी कर रही थी, दावों को और उलझा देता है। क्या वो सच में जासूसी कर रही थी या फिर किसी और को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश? लिली की ऑडिटरी हैलुसिनेशन की बीमारी का जिक्र इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देता है। क्या ये सब उसका वहम है या फिर किसी को बचाने का बहाना? दादी का गुस्से में लिली को ले जाना और ये कहना कि तुम्हें हम तुम्हारी नानी याद दिलाते हैं, दर्शाता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बड़ा ड्रामा है जिसमें कई राज दफन है। आखिर में दादी का ये कहना कि आज हम इसका सारा नाटक ही खत्म कर देंगे और रूहानी को सबके साथ बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर करना, ये दिखाता है कि वो इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। पर क्या उसका इरादा सिर्फ गुरु को पाना है या कुछ और? क्या वो घर के पैसों को ठुकराना चाहती है या फिर सबको भिखारी बनाना चाहती है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब वक्त ही बताएगा। ये इश्क जुनूनी का सफर कहाँ ले जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इश्क जुनून।